नमस्कार, मैं नीता पांडे और आप देख रहे हैं आपकी आवाज न्यूज। हालांकि महानगर पालिका चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वसई विरार में आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल अपने चरम पर है। तो वहीं एक ऐसे शख्स भी हैं जो क्षेत्र की राजनीति में विशेष योगदान रखते हैं। आइए हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं। नाम है सुनील शाह। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी से सुनील शाह जी। यहाँ पे वसई विरार में तकरीबन 15 साल से 15 क्या 20-25 सालों से बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार है। उनके विकास कार्यों से आप कितने सहमत हैं? देखिए मैडम, क्या है, अभी तो फिलहाल तो इलेक्शन है ही नहीं, और जब आम आदमी पार्टी जब यहाँ से फिर से आई है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के काम करने के लिए आई है। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते किसने क्या काम किया क्या नहीं किया। आज हम जनता के बीच में जाते हैं, बीच में जाके उनका जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम से फेस करते हैं। आपको एक बात कहना चाहूँगा कि नाला सोपारा में एक एरिया है, वार्ड नंबर 67, वहाँ पर एक कारगिल का एक एरिया आता है। हर साल बारिश में सबके घर में 6-6 फुट पानी भर जाता है हर साल। अगर हर साल समझ लीजिए, अगर 4 महीना जो हमारे बारिश का रहता है, वहाँ पर अगर 10 मिनट भी बारिश होती है, आधे घंटे भी बारिश होती है, सबके घर में 5-5, 6-6 फीट पानी घुस जाता है। अभी हाल ही में मैंने वहाँ पर एक छोटा सा अपना ऑफिस लिया हूँ, जो पानी सबके घर में ऑब्वियसली मेरे ऑफिस में भी आया था। तो मैंने वहाँ पर देखा क्या है कि मैम संतोष भवन से जो भी बारिश का पानी जमा होता है, वहाँ पर कुमकुम मेडिकल है और बहुत बड़ा गटर है। वो गटर की चौड़ाई जो है 30 फीट है, लेकिन जब कारगिल के पट्टे तक आते आते ना वो 7 फीट तक रह गया। इसलिए रह गया है कि कारगिल का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर 3 भाग आते हैं, डी प्रभाग, एफ प्रभाग और जी प्रभाग। तीनों प्रभाग के बीच में वो गटर निकला हुआ है। जाने का रास्ता पानी है ही नहीं। लोगों कचरा भी जो भी वहाँ पर फेंकते हैं, सारा कचरा उसी गटर में जाता है। जब भी हमने इस बात को लेकर नगर पालिका गए कि सर उनको आप डस्टबिन दो या फिर उनके लिए कुछ सपोर्ट करो या उनके लिए कुछ मदद करो। देखिए, नगर पालिका अगर चाह ले तो किसी भी घर में पानी नहीं घुसेगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि नगर पालिका की जो जिम्मेदारी होती है, नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी कभी जनता के लिए आती ही नहीं। एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 20 साल, 15 साल या 18 साल लोगों के रोड नहीं बने, लोगों के गटर नहीं बने, लोगों की सुख सुविधा है नहीं। तो इतने साल से जो हर 5 साल में हमारे महानगर पालिका अपना बजट पेश करती है, तो बजट का पैसा जाता कहाँ पर? देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी अपने तरफ से काम करता है, लेकिन उनको पैसा फंड कौन फंड करता है? हमारा महानगर पालिका। तो महानगर पालिका अगर कोई भी एक आम आदमी अगर रोड में धंधा लगाता है तो 40 रुपए का पावती वो काट के लेके जाता है। नगर पालिका ये बोलती है कि हमारे जगह पे इन्होंने धंधा डाला है, ठीक है। तो जब वहाँ के लोग घरपट्टी भरते हैं, पानी पट्टी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो उनको एक सुविधा क्यों नहीं दिया जाता है? एक चीज़ आपको खासकर पॉइंट है, मैं आपसे बताना चाहूँगा मैडम, कि हाल ही में मैं वहाँ पर देखा हूँ कि जब भी पानी आता है पीने का, तो पीने का पानी है नहीं, वो पानी एकदम गंदा है। जब ड्रम में पानी आएगा तो पूरा पानी एकदम पीला हो जाता है। मैंने महानगर पालिका वालों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हम पानी फिल्टर करके देते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक 10 रुपये का बिस्लरी का बोतल ले लीजिए, उसको 1 महीना भी रखिए, वो कभी पानी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी चौल में का पानी उठा के 1 घंटा रखिए, 4 दिन रखिए, पानी बदबू फैलेगा, उसमें कीटाणु आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, नगर पालिका अगर पानी साफ सुथरा नहीं देती है तो उनके घरों को हर महीने, हर साल में पानी का पट्टी क्यों देना पड़ता है? अभी हाल ही में मैं कुछ सर्वे किया तो पता चला था एक लोगों के जो चौल कमेटी होते हैं, 1,14,000, 80,000, 90,000 उनका बिल आ रहा है। जो पानी आप पीते नहीं हो उसका बिल आप कैसे भरोगे? कोई पानी नहीं पीता है। 80% मैंने लोगों से मुलाकात किया, ये पता चला है कि वो पीने लायक पानी है ही नहीं। वो बेचारे लोग 200-300 रुपये कहीं देते हैं, वही पैसे से वो पानी लाते हैं, वही पानी पीते हैं। महानगर पालिका का कोई भी आदमी पानी नहीं पीता है। आपने इसकी कंप्लेंट कभी महानगर पालिका में की? देखिए, वहाँ पर उनके जो इंजीनियर मनीष पाटिल करके, उनसे मैंने हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने जनता पे ही ब्लेम कर दिया। क्या ब्लेम कर दिया? इन लोगों ने घर गलत जगह पे बना दिया है, गटर के सामने इन लोगों ने बना दिया है, हम प्रोवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? जहाँ पर 2 इंच का पाइप लगाना है वहाँ पर आधे इंच का लोगों ने पाइप डाला हुआ है। मैडम,
टेंडर जब पास होता है तो उसी के हिसाब से पास होता है ना कि पाइप 8 आने का आ रहा है, 1 रुपए का आ रहा है। तो जब जिस जनता को इस चीज के बारे में जानकारी है नहीं तो कम से कम जानकारी प्रोवाइड तो करो, तभी तो आप पैसा लो। नगर पालिका अगर स्वच्छ पीने का पानी मुहैया करा दे तो आप सोच लीजिए कि नाला सुपारा नहीं ले पाएगा, क्योंकि आज भी कहीं पे आप देखो नाला सुपारा को एक छोटे सी बस्ती से घिनौने नाम से ही उनको नाला सुपारा को जाना जाता है। ये हकीकत की बात है। अभी मैं किसी पार्टी का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि हर साल 5 साल में जब इलेक्शन आते हैं मैडम, सबका एक मैनिफेस्टो आता है जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है। घोषणा पत्र में सिर्फ 3 सवाल रहते हैं, पानी स्वच्छ, रोड और आपका लाइट। आप जाके देख लीजिए, ऐसा तो महानगर पालिका में टोटल 9 प्रभाग है, उसमें से F प्रभाग में जहां पर 13 वार्ड है, 13 वार्ड का दुर्दशा आप देख लीजिए कितनी गंदी है। रोड लोगों को चलने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए जगह ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जब इनका 5 साल में 28,000 करोड़ या 25,000 करोड़ का जो पैकेज आता है जनता के लिए, वो पैसा जाता कहाँ है? क्या इसके लिए सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार नहीं है? देखिए मैम, महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। पानी प्रोवाइड कौन करता है? नगर पालिका। टैक्स कौन लेता है? नगर पालिका। घर पट्टी का टैक्स कौन लेता है? नगर पालिका। अगर कोई भी आदमी अगर टैक्स नहीं भरता है तो हमारे महानगर पालिका आके सील करके चले जाते हैं, ठीक है। नगर पालिका ही पैसा लेते तो नगर पालिका ही कोई काम करना है ना। अभी समझ लीजिए मैं भी सत्ता में हूँ, अगर कल को मैं आ जाऊंगा, आम आदमी पार्टी अगर अच्छी तरह से लड़े, अच्छे तरह से लोगों के बीच में काम करे, अगर लोगों ने हमें जीत के दे दिया, तो ये जो फेस है हम नगर पालिका से सवाल जवाब करेंगे कि लोग जब टैक्स दे रहे हैं तो पानी साफ, रोड साफ, लाइट। अगर आप शाम को 7 बजे लाइट चलता है तो पर डे रोज का लाइट जलना चाहिए, 2-2, 3-3 दिन में पानी आना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, वहां पर जो इनका जो कचरा की गाड़ी, महानगर का पालिका में कचरे गाड़ी है ही नहीं, न के बराबर। 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कचरे की गाड़ी आती है, तो कचरा कहाँ फेंकेगा? अच्छा, हो सकता है कि आने वाले आगामी चुनाव में अगर आपको टिकट मिले आपकी पार्टी की तरफ से, तो आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए मैडम, हमारा प्लान तो चल रहा है कि आने वाले जो चुनाव है 4 से 5 हम लोग सीट पर लड़ने वाले हैं, और ये फिक्स है। इससे ज़्यादा तो हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे और ज़्यादा बात बड़ी करेंगे भी नहीं। हम 5 से 6 सीट में हम लोग चुनाव लड़ना है। लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पीने का पानी, सड़क और लाइट। इसके अलावा कोई चीज़ मुद्दा है? ये इन्हीं मुद्दों को लेके बीजेपी हुई, शिवसेना हुई या अन्य जो भी पार्टियां हैं, वो हर एक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के विकास रोल मॉडल को टारगेट कर रही है और उनका भी यही मुद्दा है। आप अलग क्या करेंगे? आपकी एक अलग थिंकिंग क्या रहेगी? अभी एक बात बताता हूँ मैं, आपने जिन सत्ताधूर पार्टी हो या अलग अलग पार्टियों का नाम लिया आपने, आप जिस वार्ड में, मैं अभी मेरा ऑफिस है वहाँ पर, आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर काम देखिए। हम छोटे छोटे गटर बना रहे हैं, लोगों के गटर साफ करके दे रहे हैं। अगर रोड में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, नगर पालिका से दरखास्त करके पीछे पड़ को लाइट लगा के दे रहे हैं। जो काम इन लोगों को करना चाहिए वो काम हमें करना पड़ रहा है। कैसे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने लोगों के बीच में जाके काम किया, मैं और उन्हीं की प्रेरणा लेके हम लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हम रोज लोगों से मुलाकात करते हैं कि सर आपका गटर बनाना है, हम एक मौका दीजिए, हम आपको गटर बना के देंगे। हमने बहुत से लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने दूसरी पार्टी के बारे में क्या बताया कि जब वो जीत के आएंगे तब उनका गटर बना के देंगे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि चुनाव हो या ना हो, आपका गटर बनाना, नगर पालिका से कैसे काम करना है, ये हमें अच्छी तरह से आता है। सुनील जी, आप आरोप लगा रहे हो कि महानगर पालिका काम नहीं कर रही है, तो ये आपका ये आरोप किस बेस पे आप लगा रहे हो? देखिए मैम, जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस ये किया है कि अगर लोगों का एक चेंबर का ढक्कन बनाने के लिए नगर पालिका के पीछे पड़ना पड़ता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर तक लग जाता है 2 से ढक्कन 3 ढक्कन बनाने के लिए। लेकिन जब मैं हाईवे की तरफ जाता हूँ, हर प्रभाग में, हर क्षेत्र में अनाकृत बांधकाम का काम धल्ले पे जोर पे चलता है। उनको कैसे परमिशन मिल जाता है? रातों रात कैसे परमिशन मिल जाता है? जब भी कोई नया सह आयुक्त F डिपार्टमेंट में गए या G प्रभाग में जब अपना बदली लेता है, सेकेंड डे हर एक जहाँ अनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है मैम, वहां पर जाके फिर अपनी गाड़ी घुमा के लेके आता है। कुछ दिन के बाद तोड़ो कार्रवाई दिखाता है, तोड़ भी देता है, लेकिन उसके बाद आप अर्जी डाल के थक जाओगे। वो कभी भी अनाकृत बांधकाम के काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं।
तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो भी एफ डिपार्टमेंट पकड़िए आप, जी प्रभाग पकड़िए, कोई भी प्रभाग पकड़िए, जितने भी शहर आयुक्त तो बैठते हैं ना, सबके सब भ्रष्ट है, सबके सब कुछ ना कुछ ले दे के काम कराते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कुछ लोग 17-18 साल से एक बस्ती में रह रहे हैं तो 18 साल लग जाते हैं उनका गटर पास करने के लिए। और यहाँ पर जो अनुचित बांधकाम करते हैं, अभी नाम तो मैं इतने लूंगा मैडम कि मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी, इतने लोग हैं, इतने विकासक लोग हैं जो इतने बड़े बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनका लगाम कैसे दिया जाएगा। हमने एक प्लान किया है, आने वाले कुछ समय में, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, हमें आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका के लिए हमें करना है। क्योंकि जब तक वहाँ के लोगों का पानी का, रोड का, और जो सबसे बड़ा गटर है जो हर साल लोगों के घर में पानी घुसता है, उनके लिए हमने जिम्मेदारी ली है कि आने वाले समय में बारिश होगी जरूर, लेकिन किसी के घर में पानी नहीं घुसेगा। आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली में काम कर रही है, उसी तरह हम एक सिपाही हैं और अपने हिसाब से सिपाही कैसा काम करता है कि ताकि राजा खुश हो सके, और हम यहाँ पर काम करने के लिए, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने मुलाकात की आम आदमी पार्टी से संबंध रखने वाले सुनील शाह जी से, जिन्होंने कहीं ना कहीं महानगर पालिका के कार्यों को, उसका जनता की जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, रास्ते, लाइट और पानी, उस पे कैसे उन्होंने महानगर पालिका के कार्यों को, विकास के कार्यों को कैसे उन्होंने दर्शाया, बताया, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में वो खुद जनता के बीच में जाएंगे, जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो जनता के लिए काम करेंगे। इतना ही नहीं, समय समय पर वो जनता के बीच में जाते रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका निवारण करने की भी भरपूर कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।